नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अमेठी का चुनावी घमासान एक बार फिर से दिलचस्प होने जा रहा है। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के खिलाफ एक बार फिर चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी उतरेंगे, जो कि अमेठी से कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ने उन्हें 2019 में मात दी थी, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि राहुल गांधी इससे पहले अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ राम मंदिर जाएंगे। लेकिन अब इसको लेकर बीजेपी की उम्मीदवार और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल अमेठी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने यह कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे और पहले राम मंदिर को जाएंगे। पहले निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिया, अब मंदिर जाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि मंदिर जाने से वो वोट पाएंगे। मतलब भगवान को भी राहुल गांधी धोखा देंगे। ये बड़ा हमला राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने बोला है और कहा है कि इंसान को रिझाने के लिए भगवान से जो छल कर दे हम सबका, वो क्या खाक अपना हो पाएगा। ये कहीं ना कहीं जनता को समझाने की कोशिश जो है वो स्मृति ईरानी के जरिए की गई। उन्होंने कहा कि जो सच्चे मन से भगवान राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। चूंकि भगवान राम का जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है, उसका इनविटेशन राहुल गांधी और कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। तो ऐसे में अमेठी की जनता को यह समझाते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद है और गौरीगंज में वो अपना अब घर भी बना रही है। तो जनता को यह बताने की पूरी कोशिश की कि किस तरीके से बदलाव 2019 के बाद अमेठी में आया है। बतौर सांसद उन्होंने क्या कुछ काम किए हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ये भी याद दिलाया कि आज यहाँ पर कई बहनें भाई ऐसे उपस्थित हैं जिन्हें 6,000 रुपया अपने खेती के लिए, किसान के खेत के लिए मोदी जी की किसान सम्मान निधि का मिलता है ना। यहाँ कांग्रेस का सांसद रहा 15 साल, उनकी क्षेत्र में सत्ता रही 50 साल, केंद्र में उनकी सरकार रही, प्रदेश में उनकी सरकार रही, लेकिन क्षेत्र के किसान को कभी भी बैंक के खाते में साल का 6,000 रुपया नहीं मिला। औरत जो पैसा जोड़ती है बहू बेटी अपने लिए, परिवार विपदा में आए उसके लिए, वो भी गिना जाएगा। और बिना पक्षपात के कांग्रेस पार्टी ने कहा हर व्यक्ति की कमाई गिनी जाएगी। कमाई गिनने के बाद छुपैया नेता नहीं बोले, राहुल जी प्रियंका जी बोले कि हर व्यक्ति की कमाई गिनी जाएगी, फिर कांग्रेस वो कमाई लेगी, फिर जैसा उचित समझे कांग्रेस वो संपत्ति लोगों की बांटेगी। अब हम जानते हैं अमेठी वाले, कांग्रेस आज तक किसी गरीब को मुंशीगंज गेस्ट हाउस में एक कप चाय भी पिलाए हैं? नहीं पिलाए। ये भी कह दिया कांग्रेस पार्टी कि अगर किसी का स्वर्गवास हो गया तो विरासत आधी कांग्रेस को जाएगी, जो बचा वो फिर परिवार में भाई है तो भाई में बटेगा, बच्चे हैं तो बच्चे में बटेगा, फिर बीवी जो है वो थोड़ा पाएगी। मतलब कांग्रेस न जीने देगी न चैन से मरने देगी। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी। इसलिए आज सबसे कहने आई हूँ 20 मई को जाके कमल का बटन दबाओ और कांग्रेस से अपनी संपत्ति, अपनी कमाई बचाओ, कमल का फूल खिलाओ। राहुल गांधी के आलू और सोना वाले बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार उन्होंने आलू डालेंगे सोना निकलेगा ये कहा था, और इस बार कटाकट फटाफट गरीबी मिटाएंगे वो बात कर रहे हैं।
अब अपने ही अंदाज में यानी अमेठी की भाषा में स्मृति ईरानी ने आरोप राहुल गांधी पर लगाते हुए तंज कसा और कहा कि हम कहे लल्ला 15 साल तो यहीं से सांसद रहे, तब काहे गरीबी नहीं मिटा पाए। ये बड़ा हमला राहुल गांधी पर कुछ इस तरह से स्मृति ईरानी ने बोला और क्या कुछ कहा और किस तरीके से अमेठी की जनता को यह समझाया कि जो आने वाले वक्त में मतदान होना है उसमें दरअसल बटन जो है वो कमल का ही दबाना है, किस तरीके से बीजेपी को ही वोट देना है, तो तमाम तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश स्मृति ईरानी के जरिए की गई। यहाँ कितने लोग हैं जो रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रसाद पाए हैं, अक्षत पाए हैं? पाए ना? अब ये बतलाइए, किसी ने अक्षत ठुकराया, प्रसाद ठुकराया? हमारा धर्म समझाता है, हमको सिखाता है सबके धर्मों का सम्मान करो, सभी प्राणियों का जीव जो है उसका सम्मान करो। हमारा धर्म यही सिखाता है ना। हमारे धर्म में जब ये संस्कार है कि प्रभु राम का अपमान न हो, हर भगवान का सत्कार हो, तो ये बदलाव कैसा लगा जब कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर के समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमने जीवन में कभी ये नहीं देखा था कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी देश में आएगी जो सत्ता में जब रहेगी तब कांग्रेस की सरकार देश की अदालत में ये दस्तावेज देगी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। और राम प्रसाद जी जो यहाँ 50 साल सांसद रहे, 15 साल लापता रहे, अगर भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं तो मुसाफिर खाना में रामलीला मैदान कहाँ से आ गया? लेकिन ये भी सत्य है, जिंदाबाद जिंदाबाद स्मृति ईरानी जिंदाबाद जिंदाबाद, ये भी सत्य है कि वो मात्र भगवान राम के अस्तित्व से ही अपरिचित हैं, ऐसा नहीं है। आज अगर उन्हें बोले कि मुसाफिर खाना बिना जीपीएस के अकेले जा पाओगे? राम प्रसाद जी बैठे हैं, यहाँ मटियारी जी बैठे हैं, अगर उनसे कहा जाए कि मटियारी जी के गांव क्या बिना जीपीएस के पहुंच पाओगे? बिना किसी कांग्रेसी नेता के पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। अगर आज कांग्रेस के उस लापता सांसद से पूछा जाए कि इन्होना कहाँ है, पन्होना कहाँ है, महोना कहाँ है, बता पाएंगे? बेटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, सिंहपुर कहाँ, संग्रामपुर कहाँ, थौरी कहाँ, ग्राम थौरा कहाँ, हलियापुर कहाँ, जगदीशपुर कहाँ, बता पाएंगे? वो ये नहीं बता पाएंगे कि वर्षों वर्ष जब कांग्रेस की सत्ता रही, जगदीशपुर वाले अगर हलियापुर वालों के यहाँ बेटी का रिश्ता करते तो ये मान के चलते कि हलियापुर से बारात एक दिन देर से ही आएगी। गोमती नदी का पुल बन जाएगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन मोदी है तो ये भी मुमकिन है। आपने कमल का बटन दबाया और हमने गोमती नदी का पुल बनाया। ये नाते 5 वर्ष जिसमें से 2 वर्ष कोरोना रहा, मात्र 3 वर्षों में हमने पूरी लोकसभा क्षेत्र में 1,14,000 गरीब परिवारों को घर आवास कॉलोनी बनवा कर दी। मात्र 3 साल में 5 साल सांसद रहने के बाद आज मैं कह सकती हूँ कि हमने पूरे क्षेत्र में 4 लाख परिवारों को शौचालय बनाकर दिया। मात्र एक बार आपने सांसद बनाया और 3,50,000 घरों में हमने गरीबों को नल से जल पहुंचाया। रिश्तों की दुहाई सुनी कांग्रेस पार्टी से और वोट दिया। मैंने आज कहा कि हमने 4 लाख शौचालय बनाए। प्रति परिवार अगर 4 लोग भी उस परिवार में हैं, इसका मतलब जब कांग्रेस का सांसद था तो क्षेत्र में 16 लाख नागरिक खुले में शौच करते थे। 25 लाख की हमारी आबादी है, उसमें से 16 लाख के पास शौचालय नहीं। बहनें बैठी हैं, वो जानती हैं
खुले में शौच करना मतलब कितना अपमान सहन करना, कितनी बीमारियां, कितना पीड़ा सहन करना। इन लोगों ने वर्षों वर्ष रिश्तों की दुहाई दी, लेकिन घर परिवार की महिलाओं को खुले में शौच करने से आजादी मिले, एक शौचालय नहीं बना पाए। रिश्तों की दुहाई इतनी दी, फिर वायनाड चले गए। वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देखे। अरे औरत भी जब ब्याह करती है, ससुराल जाती है तो जीवन भर मायके का सम्मान रखती है भैया। लेकिन ये तो अद्भुत ही है, न रिश्तों का सम्मान रखा, ना लापता सांसद को झेलना, इतने साल उसका सम्मान रखा। आज जो आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सब जानते हैं कि 20 मई को जब कमल का बटन दबाएंगे तो गरीब आने वाले 5 साल मुफ्त का राशन पाएंगे। आप सब जानते हैं 20 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे तो हर किसान 6,000 रुपया अपने बैंक के खाते में पाएंगे। आप सब जानते हैं कि आप 20 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे तो आयुष्मान भारत योजना की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की सुविधा पाएंगे। आप ये जानते हैं। चूंकि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव पिछली बार लड़े, वहां से जीते, लेकिन अमेठी से हार गए, तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को घेरते हुए ये भी कहा कि लड़की भी जीवन भर अपने मायके का सम्मान रखती है, लेकिन राहुल गांधी ने वायनाड जाकर अमेठी का अपमान किया। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही स्मृति ईरानी अमेठी में जमी हुई है। लगातार वो चुनाव प्रचार जो है वो कर रही है। ये अभियान लगातार तेज हो रहा है। अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाकर वो अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हुई है। अभी तक कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी ही इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस पर अब बाजार जो है चर्चाओं का वो गरमाया हुआ है। और जब स्मृति ईरानी लगातार जो है अमेठी के लोगों को संबोधित कर रही है, तो इस बात को लेकर वो लगातार हमले बोल रही है कि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी वायनाड चले गए। वहां नामांकन दाखिल करते समय राहुल गांधी वायनाड को अपना घर बता रहे हैं, तो हमने लोगों को रंग बदलते देखा है। ये स्मृति ने राहुल पर तंज कसा और कहा कि पहली बार समय बदलने पर परिवारों को बदलते देख रहे हैं। सभी जानते हैं कि 25 मई को चुनाव जो है वो अमेठी में होगा, तो ऐसे में आपका एक वोट आपको मुफ्त राशन देगा, आपका एक वोट आपको विकास की राह पर ले जाएगा, आपका एक वोट किसानों के खाते में 6,000 रुपये देगा, आपका एक वोट आयुष्मान कार्ड के लिए होगा। ये तमाम चीजें अपनी सरकार में क्या कार्य हुए हैं, किस तरीके से गरीबी को खत्म करने के लिए काम किया गया है, गिनाते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। जहां एक तरफ जनता को यह समझाया कि अब गौरीगंज में उनका घर बनकर तैयार हो गया है, यानी ये आरोप भी आप नहीं लगा सकते कि आप जो है सिर्फ चुनावों के वक्त यहां पर दिखती हैं। तो इसलिए ये तमाम चीजें उन्होंने गिनाई हैं। लेकिन राहुल गांधी के राम मंदिर जाने पर यह बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला है कि राम को भी राहुल गांधी धोखा दे सकते हैं, कांग्रेस पार्टी धोखा दे सकती है। जो वो छल कर रही है जनता को लुभाने के लिए भगवान राम के साथ, इसका जवाब अमेठी की जनता उन्हें 4 जून को देने जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जीत कर जो वादा दिया था उस वचन की पूर्ति की और गौरीगंज में अपना मकान बनाया। जनता की ये मांग थी कि दीदी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को गरीब नागरिक इस उम्मीद के साथ वोट दे रहे हैं कि नागरिक सर पर छत पाएंगे, महिला सम्मानजनक दिन की शुरुआत कर सके, एक शौचालय पाएगी, परिवार जो वर्षों वर्ष पानी की किल्लत। आज हम लोगों के लिए बड़े ही गर्व का विषय है
कि हम लोगों के बीच में, हमारे सुख दुख में लगातार शामिल रहती हैं, जिन्होंने अमेठी में हम सब के बीच में एक अपना रिश्ता बना लिया है दीदी का। ऐसी हमारी लोकप्रिय सांसद हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। आज ये हम सब मुसाफिर खाना रामलीला प्रांगण में अमेठी लोकप्रिय सांसद आपकी मांगों की लिस्ट बढ़ जाए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी कि हमारे चेयरमैन साहब 4 जून बाद के काम अभी से गिना रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि नागरिक मुसाफिर खाना के पोलिंग बूथ पर जाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे। जैसे भैया जो जय श्री राम का जय घोष कर रहे हैं, अभी तक हम लोग अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि आज वायनाड का वोट हो गया है, इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाए। इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे, वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं, वो हमारे किसी राम का नहीं। आज मैंने जैसे ही कहा जो सच्चे दिल से राम का नहीं, दीदियों ने कहा वो हमारे किसी काम का नहीं। काम तो कांग्रेस के प्रत्याशी का भी नहीं है दीदी। अब पिछले चुनाव में बोले थे मशीन ऐसी लाएंगे, आलू डालेंगे, सोना निकलेगा, गए थे ना। इस चुनाव में कहे हैं खटाखट फटाफट गरीबी हटाएंगे। हम कहे लल्ला 15 साल तो यही सांसद रहे, तब कहे खटाखट फटाफट सारी गरीबी नहीं मिटा दिए। जब से हम कहें तब से खटाखट फटाफट कमाबा बोलना बंद कर दिया मटिया। लेकिन आएंगे, रिझाने आएंगे, तब हमको याद रखना है कि योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है। अगर काम कराना है योगी सरकार से, मोदी सरकार से, तो कमल का बटन भी दबाना है, क्योंकि कांग्रेस को वोट देना अपने वोट का नुकसान करवाना है, ये आज सबके मध्य में कहने आए हैं। इसलिए जितने यहाँ पर लोग राष्ट्रभक्त हैं, राम भक्त हैं, वो 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएंगे। अमेठी और भारत के विकास के लिए कमल का बटन दबाएंगे। मैं 5 साल यहाँ सांसद रही, मैंने आज तक कोई पक्षपात नहीं किया। वो आएंगे, धर्म और जाति के नाम पर बरगलाएंगे। लेकिन सच कहते, जब कोरोना का टीका मुफ्त आया था, तब सुई लगने से पहले ये पूछा नहीं गया था कौन जात हो कौन धर्म हो, सबको टीका मिला। जब कोरोना से अब तक राशन आया तो सबको मिला। हमारे यहाँ तो ये प्रथा है कि घर में अगर नून कम पड़ जाए और घर में कोई आए तो पड़ोसी से हम नून मांग कर लाते हैं, जिंदगी भर वो नमक का रिश्ता निभाते हैं। मोदी ने तो 3 साल भैया मुफ्त का राशन दिया है, तो उसका भी कर्जा उतारेंगे। 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 5 साल की अपनी बहन की ओर से आप सेवा पाएंगे। आज ये निवेदन आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की, भारत माता की।